वेलकम डियर स्टूडेंट। हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो ऑर्नेबल टेक्स्ट बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका मतलब होता है कि महिला का छाया चित्र या महिला की जो तस्वीर होती है जो अक्सर घरों में टंगी हुई होती है हम लोग के ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो दादी है वो हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 year that I had known her. ठीक है, वो एक 20 साल की बूढ़ी 20 साल से बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है, और उनके पूरे मुंह पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। ठीक है, और जिन्हें हम जानते दैट आई हैड नॉन हर, जिन्हें हम जानते थे। ठीक है, पीपल सैड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। लोग कहते थे कि वहाँ जब युवावस्था में थी, जब जवान थी तो बहुत सुंदर और यंग थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी। ठीक है, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु ये विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि परंतु मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। हार्ड टू बिलीव, यह विश्वास करने योग्य नहीं है, या इस बात पर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं आज अपनी दादी को देखता हूँ तो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है, और लोग कहते हैं कि वो बड़ी सुंदर थी और यंग थी। यहाँ देखिए, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mantelpiece in the drawing room. He bore a big turban and loose fitting clothes. और जो मेरे दादाजी थे उनकी तस्वीर जो थी वो मेंटल पीस का मतलब होता है कि जो हम लोग का ड्राइंग रूम में जो हम लोग लकड़ी की तस्वीर टांगते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि वहाँ उनकी तस्वीर टंगी हुई थी, और उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी, और वो लूज फिटिंग क्लॉथ मतलब वो ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। ठीक है, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। और उनका सबसे जो बेस्ट पार्ट था पूरे शरीर का कि उनकी जो दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी, वो उनके चेस्ट छाती तक आती थी और पूरे आगे के उसको कवर करती थी, वाइट दाढ़ी। ठीक है, और वो 100 साल के एक बूढ़े इंसान लग रहे थे। ठीक है, उन्होंने तस्वीर में देखा कि उनके जो दादाजी की दाढ़ी है वो उनकी चेस्ट तक आ रही है और पूरी चेस्ट को कवर कर रही है, और वो बेस्ट पार्ट लग रहा था उस बच्चे को। ठीक है, और वो दादाजी 100 ईयर ओल्ड लग रहे थे। ठीक है, ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव वाइफ और चिल्ड्रन। वो ऐसे लग नहीं रहे थे कि उनकी एक वाइफ होगी और बच्चे भी होंगे। ठीक है, ही डिड नॉट लुक मतलब वो लग नहीं रहे थे कि उनकी एक वाइफ भी हो सकती है और बच्चे भी हो रहे थे, बच्चे भी हैं। ही लुक्ड, वहाँ दिखते थे, अज इफ, मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो सिर्फ ऐसे दिखते थे कि उनके बहुत सारे नाती पोती या, ठीक है, या उनके बच्चों के बच्चे होंगे। ठीक है, उनके बच्चे और उनकी बीवी होंगी, ये नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो 100 ईयर ओल्ड हैं, तो मतलब उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोते पोती। ठीक है, इनके बहुत सारे पोता और पोती होंगे। अस फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, ठीक है, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी यंग और प्रीटी थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मेरी जो दादी थी वो यंग एंड प्रीटी थी, ये विचार मुझे अभी तक खाए जा रहा है, ये विचार मुझे अभी तक पच नहीं रहा कि मेरी दादी वाकई में इतनी खूबसूरत थी और यंग थी। ठीक है, वो कह रहा है। शी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें अक्सर कहती थी, द गेम्स, खेलों के बारे में, शी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी, एज अ चाइल्ड, बचपन में, द सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉप्स शी यूज टू टेल अस। ठीक है, और उनका ये बयान जो था मुझे बड़ा बेतुका लग रहा था और मुझे अजीब सा लग रहा था। वो जो कह रही थी, उनके बारे में जो भी जानकारियाँ हमें मिल रही थी, ठीक है, और वो हमें अक्सर उनकी कहानियाँ सुनाया करती थी। ठीक है,
परियों की कहानियाँ, भगवानों की कहानियाँ सुनाया करती थी। और वो जो भी कह रही थी वो सब अजीब सा लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था वो जो कह रही थी कि वो यंग थी, प्रीटी थी, और वो जो भी कह रही थी वो सब मुझे, रिवॉल्टिंग का मतलब होता है सब मुझे खाया जा रहा था या मुझे पच नहीं रहा था। ठीक है। शी यहाँ देखिए, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट, स्लाइटली बेंट। ठीक है। वो हमेशा झुकी हुई, बेंट मतलब होता है झुकी हुई। ठीक है। मुड़ी हुई, झुकी हुई, और मतलब अजीब सी थी वो, मुड़ी हुई, झुकी हुई। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे की जो दादियाँ होती है, जो नानी होती है, वो एक उम्र के बाद थोड़ा सा उनका झुक झुक जाती हैं वो। ठीक है, कमर से झुक जाती है। तो वो क्या कह रहा है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटी। ठीक है। वो हमें क्या थी, वो झुकी हुई थी। ठीक है, छोटी सी थी। ठीक है। देखा होगा कि जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो थोड़ी हाइट कम हो जाती है और झुक जाते हैं, तो वो कह रहा है ना कि झुकी हुई थी, मुड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था टूटी हुई थी जगह जगह से। ठीक है। हर फेस वाज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनके चेहरे पर जगह जगह, एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब जगह जगह, हर जगह उनके चेहरे पर रिंकल्स थे, मतलब झुर्रियाँ पड़ गई थी। ठीक है। वो ऐसी बहुत अजीब सी मुड़ी हुई थी, झुर्रियाँ पूरे उस पर आ गई थी, क्रॉस ही क्रॉस हो गए थे पूरे शरीर पे, झुर्रियाँ और क्रॉस हो गए थे। देखा होगा आप लोगों ने अक्सर कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके चेहरे पर क्या आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है। ठीक है। वी वर सर्टन, हम निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन अज वी हैड नोन हर। ठीक है। नॉन हर यहाँ पे, सॉरी, या ठीक है। वी वर सर्टन, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन अज वी हैड नॉन, और हम उन्हें जानते थे। हम निश्चित थे और हम जानते थे, और हम उनके बारे में जानते थे। ठीक है। आगे चलते हैं। जस्ट सेकंड स्टूडेंट। देखिए आगे, old so tribally old that she could not have grown older। बूढ़ा, इतना बूढ़ा कि वह उम्र में बड़ा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो उम्र में बड़ी हो ही नहीं सकती थी, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, क्योंकि उनकी कमर झुक गई थी, बहुत सारी झुर्रियाँ आ गई थी, उनके पूरे चेहरे पे क्रॉस हो गए थे, निशान हो गए थे, क्रॉस है ना, मतलब समझते हो ना, क्रॉस निशान हो गए थे। और वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, ओल्ड सो ट्रेबल ओल्ड, मतलब बूढ़ी इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो कभी भी जवान नहीं हो सकती थी। ठीक है। एंड हैड स्टे एट द सेम एज फॉर 20 ईयर। और वो एक इसी उम्र में, या एक जैसी, वो 20 साल से वैसी ही लग रही है जैसी वो आज दिखती है, वो 20 साल से वैसी की वैसी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। ठीक है। और वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। ठीक है। और हमें उनको देख के ऐसा लग रहा था, 20 साल से देख रहे हैं अपनी दादी को, कि वो उनका पूरा शरीर झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है शरीर है, तो वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, पर लोग कहते थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि विश्वास करने योग्य नहीं है वो। अपन ने से पहले पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ा था हार्ड टू बिलीव। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, ये हार्ड टू बिलीव पढ़ा था हम लोगों ने, ये ग्रीन क्या, हार्ड टू, वो कह बार बार क्या कि विश्वास करने योग्य नहीं है, कि लोग कहते हैं कि वो। ठीक है। यहाँ अब वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ है हम लोग। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her best to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary rosary। ठीक है। लेकिन वह हमेशा सुंदर थी, और वहाँ घर के बारे में बेदाग सफ़ेद। ठीक है। और वो क्या करती थी, घर के बारे में हमेशा काम करती थी, और दिन भर आराम करती थी। ठीक है। ठीक है, वहाँ हमेशा आराम करती थी, घर के छोटे मोटे काम करती रहती थी। ठीक है। और मेरी दादी माँ हमेशा छोटे मोटे और कुछ ना कुछ हमेशा कहती रहती थी वो। ठीक है। जिससे अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, दादी माँ की आदत होती है, वो जब उस पर लेट जाते हैं, या बोलते हैं ना शुद्ध भाषा में खटिया पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं विदाउट। कोई बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो दिन भर ख्याल रखती हैं कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है। तो वो सब ये दिन भर ये मेरी दादी माँ करती रहती थी। ठीक है।
हर यहाँ हम लोग हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पैल। स्टूडेंट क्या है कि वो थोड़ा सा बहुत छोटे वर्ड है तो वो एकदम दिखाई नहीं देता पास से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम लोग करते हैं उसको, मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ है।